नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुल्तान दुहन। साथियों, आज हम आपको फील्ड के एक नए केस के बारे में दिखाएंगे। इस पशु को ब्याह अभी 10 से 12 दिन हुए हैं और इसको पायोमेट्रा की दिक्कत है भाई। पायोमेट्रा का मतलब होता है बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाना और वो फ्लूइड बन जाना। उससे पशु बार बार बच्चादानी के अंदर से वो गंद सा डालेगा और जो अंदर बच्चादानी का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पायोमेट्रा की जो ये बीमारी है ये होती क्यों है। तो उसका मुख्य रीज़न क्या होता है दोस्तों, पशु के ब्याते समय कई पशु क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ब्याने के समय हम अमूमन देखते हैं एक पशु है जो बहुत ज़्यादा नर्वस है। तो ऐसे पशुओं का है ना, पहले ही ब्याने से पहले ही मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के पशुओं को आप एक IV कैल्शियम लगवा दें भाई। क्योंकि यदि पशु ब्याने के समय बहुत ज़्यादा नर्वस होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वो पशु है नहीं, जो आगे की प्रोसेस होती है ना, जो मुख्य होती है, जैसे बच्चे को पैदा करना, उसमें भी उसको दिक्कत होगी। और उसके बाद की एक बहुत मुख्य प्रोसेस होती है पशु का जेर गिराना, जिसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा का गिराना भाई। तो जेर गिराते समय पशु के शरीर में स्फूर्ति बहुत ज़रूरी है। जो पशु अच्छे ढंग से उस टाइम खा पी रहा है, जो खाएगा वो जुगाड़ी करेगा। और एक कहावत है हमारी कि जुगाड़ी के साथ जेर चलती है। उसका रीज़न क्या होता है, पशु जो जुगाड़ी करता है तो बच्चादानी भी एक रोटेशन में घूमती है। और बच्चादानी जब बच्चादानी अच्छी रोटेशन में घूमती है ना, तो बच्चादानी के अंदर क्या है, गांठें होती है जिनको कोर्टिलेटन बोलते हैं। और उन गांठों के ऊपर ऐसे चिपकी होती है हमारी जेर। जैसे हम देखते हैं, जब जेर देखते हो हमें गांठें सी दिखाई देती है। वो लगभग 50 से 60 के बीच में गांठें होती है, हर पशु में अलग अलग होती है। तो उनके ऊपर जेर चिपकी होती है और वहाँ से जो बच्चादानी घूमती है ना, तो उनके अलग होने की एक वो प्रोसेस होती है, बड़ी स्मूथली वो अलग होती है, धीरे धीरे ऐसे स्टेप वाइज। तो जो पशु नर्वस है ब्याने के बाद, तो उसकी जो बच्चादानी के घूमने की प्रोसेस है, कोर्टिलेटन के अलग होने की प्रोसेस है, वो बहुत धीमी हो जाती है। कई पशुओं में वो रुक जाती है। उस वजह से क्या हो जाता है, जो कोर्टिलेटन है नहीं, उनके ऊपर से जेर सफाई से अलग नहीं हो पाती। उसके ऊपर या तो जेर की कुछ मात्राएं रह जाएगी, बहुत ज़्यादा कोर्टिलेटन होते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा भी यदि जेर की रहेगी ना, तो वो अंदर इन्फेक्शन बना देती है। और दूसरा रीज़न होता है, कई पशु है ना ब्याने के बाद खड़े खड़े जेर गिराते हैं। जो पशु खड़ा खड़ा जेर गिराता है ना, वहाँ पर भी जो ये कोर्टिलेटन के ऊपर से जेर अलग होने की प्रोसेस है वो स्मूथली नहीं हो पाती, अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। तो इस वजह से बच्चादानी का एक नीचे ऐसे घूमी होती है, बच्चादानी अंदर से गर्भाशय ऐसे घुमा होता है। तो जो नीचे की गांठें होती हैं उनके ऊपर भी खड़ा खड़ा जब पशु जेर गिराता है, तो कई बार पशु दाएं बाएं घूमता है, तो वो जेर के प्रेशर की वजह से जेर बीच से टूट जाती है। तो ये कई रीज़न होते हैं। पशु का जेर गिराने का बेस्ट तरीका होता है कि पशु बैठ के जेर गिराए। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती कि पशु बैठ के जेर गिरा रहा खड़ा हो गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हाथ में है, पशु के ब्याने से पहले उसकी बॉडी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। यदि उसमें कोई भी पशु हमारा मायूस है, पशु नर्वस है, तो एक कैल्शियम की बोतल, जो माइफेक्स की बोतल है, वो IV ज़रूर लगवा दें। वो उसको ताकत देगी, पशु को ब्याने में हेल्प करेगी, पशु की जेर गिराने में हेल्प करेगी। और जिस पशु की जेर अच्छे से गिर गई, गर्भाशय अच्छे से सफाई होगी, तो ये लगा लो कि जो हमारी ल्योटी होती है, यानी कि अडर का और यूट्रस का, ये दोनों जेंटल ऑर्गन हैं, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। यदि बच्चादानी की सफाई अच्छे से होगी ना, तो आपका पशु बहुत जल्दी तो मैले से चलेगा और बहुत जल्दी आपका पशु दूध से चलेगा। और जितना जल्दी पशु मैला गिरा के निपट जाएगा, आपका पशु उतनी अच्छी प्रोसेस से पशु के अंदर चेहरे पे बड़ी चमक होगी। इस पशु को पायोमेट्रा की दिक्कत है। पायोमेट्रा के इलाज के लिए भी ये आपको सिम्टम दिख रहा है कि पशु गंदगी डाल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद अड़ंगा डाल रहा है। क्योंकि नॉर्मल हमारा मैला क्या होता है, वो रेडिश होता है, रेडिश होकर फिर ब्लैकिश हो जाता है, तो समझ ले वो नॉर्मल मैला है। लेकिन यदि पस्सी आ रही है, सफ़ेद बच्चादानी से सिक्रेशन आ रहा है, गांठों के रूप में आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि पायोमेट्रा है। पायोमेट्रा में कई बार क्या हो जाता है, अंदर ज़्यादा जलन होने लग जाती है। उस जलन की वजह से कई बार पशु स्टेनिंग करने लग जाता है। कई बार यूट्रस का पोर्शन भी बाहर आने लग जाता है। पहले पशु को कोई दिक्कत नहीं होती, कहता है कि कभी इसको प्रोलैप्स या इस टाइप की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ब्याने के बाद ये दिक्कत होगी। तो उसका रीज़न क्या है, यदि पायोमेट्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उससे जलन होगी, उस जलन की वजह से शरीर बाहर आने लग जाता है। तो उसके लिए साथियों, एक तो इंट्रा यूट्राइन अपने पशु को जरूर रखाए। बच्चेदानी के अंदर दवाई रखनी होती है, वो उस तरह आप कुछ मेडिसिन है,
तो वो बच्चादानी के अंदर रख के सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इसका बिटाडीन और मेट्रोनिडाजोल। ये दो चीज़ें, जिसमें बिटाडीन की मात्रा यदि आप 100 ml ले रहे हो तो मेट्रो की मात्रा वहाँ पर 200 ml होनी चाहिए। तो दोनों का मिक्स करके 300 ml फ्लूइड डेली डालें। या फिर फ्यूरिया की जो बोलस होती है उसका भी सोल्यूशन मेट्रो के अंदर मिला के उसको वही 200 ml मेट्रो ले और फ्यूरिया की बोलस ले लें 8 से 10 बोलस, उनका एक फ्लूइड बना के बच्चादानी के अंदर लगातार 3 दिन जरूर रखें, 3 से 5 दिन। एक चीज़ तो ये करनी है। और दूसरा इसमें क्या है, बहुत ही अच्छा एक एंटीबायोटिक अपना 1 ग्राम का सेफ्टिफोर सोडियम 1 ग्राम। यदि पशु आपका बढ़िया, जैसे आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस है और इसकी कैपेसिटी लगभग 16 से 17 लीटर की है, लेकिन अभी ये 10 दिन की ब्याई है तो 6-7 लीटर दूध पे है। ये क्यों नहीं चल रही दूध से? क्योंकि जब तक गर्भाशय की सफाई नहीं होगी तब तक न तो मिल्क लैक्टिंग हार्मोन शरीर में अच्छा बनेगा, पशु का शरीर स्वस्थ नहीं होगा। यदि पशु अच्छे ढंग से स्वस्थ नहीं है तो वो अपना 100% नहीं दे सकता। तो इसलिए हम इसको एंटीबायोटिक के रूप में इसमें 1 ग्राम का यूज़ करेंगे। स्टेनिंग या पेन किलर के लिए आप एलिटोल, डीएस, मैक्सटोल, जितने भी अपने पेन किलर या एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन आते हैं वो ज़रूर यूज़ करें। और कैल्शियम प्रिपरेशन इसमें बहुत बढ़िया भाई। कैल्शियम का केवल एक काम नहीं होता भाई मिल्क फीवर में या कैल्शियम में। कैल्शियम के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये यूनिवर्सल एंटीडोट होती है। कहीं भी पशु में नेगेटिव एनर्जी है, पशु का टेम्परेचर डाउन है, हम कैल्शियम की प्रिपरेशन दे सकते हैं। ये तो वो चीज़ है जैसे हम दूध में हल्दी डाल के पीते हैं भाई, कोई भी हमारे शरीर में दिक्कत होती है दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, बड़ा बेस्ट रिजल्ट होता है उसका। तो उसी तरह अभी हमने इसको माइफेक्स की बोतल लगाई है, इंट्रायूट्राइन का इसका कोर्स चला दिया है और एंटीबायोटिक के रूप में 3 से 4 दिन में ये पशु बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। तो आप भी साथियों पशु रखते हो तो पशु का जो प्रेगनेंसी का काल होता है उसमें आपको बहुत अवेयर रहना है। पशु को कभी भी मायूस मत होना। इस पशु के साथ भी ऐसी ही घटना हुई है। ब्याने से पहले कह रहे हैं कि ये पशु काफ़ी मायूस था। उस मायूस होने की वजह से एक मिनट कोई दिक्कत नहीं, चलने दे, सही चल रही भाई। और IV कैल्शियम भाई दोस्तों देखो, यदि आप फील्ड में हो ना तो एक साइड में मोरी खिंचवा दो और एक साइड में बेल से बंधवा दो, तो IV कैल्शियम बड़ी ईजिली आप लगा सकते हो। इसी तरह हमने किया है, हमारी पूरी हो रही है। एक मिनट। तो अभी हमने इसको माइफेक्स की बोतल दे दी है और एंटीबायोटिक अगर वो प्रिपरेशन अभी दे देंगे। तो साथियों ये कहानी शुरू हुई है पशु के ब्याने समय थोड़ी अनअवेयरनेस से। तो पशु जब हमारा ब्यांत पे होता है ना, वहाँ आपको बहुत सजग रहना है, क्योंकि ब्याने के समय नहीं, एक तो पशु का बच्चा देना जिसको कई बार डिस्टोकिया हो जाता है बच्चों को, वो प्रोसेस बड़ी टिपिकल होती है। दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण होता है जेर गिराना, और वो भी अच्छे से जेर गिराना, वरना उसके बाद नहीं हमें बहुत कई दिन तक हम तकलीफ में रहते हैं। पशु तकलीफ में है, पशु मालिक तकलीफ में है, क्योंकि जिस पशु की कैपेसिटी 15-16 लीटर है वहाँ पर दूध आ रहा है 6 लीटर। तो बिल्कुल अवेयर बने, अपने पशु के साथ बिल्कुल उचित ढंग से रहे और समय समय पर हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और आप इसी तरह आपका प्यार हमारे लिए बरसाते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।